हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सिटी हंटर का एक और नया पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, ये एपिसोड के बाद एक और एपिसोड बचेगा जिसके बाद ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामा को। पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि जो प्रोसिक्यूटर होता है तो वो सिटी हंटर का फेस रिवील कर लेता है। मतलब अब उसे एकदम कंफर्म हो जाता है कि जो ल्यूसुंग है वही सिटी हंटर है। अब दोस्तों यहाँ पे तो है कि मोस्टली चांसेस है जो सिटी हंटर है उसे वो अरेस्ट कर ले, क्योंकि उसने उसे रेड हैंड पकड़ा है, मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया है। लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज है, जिस सिटी हंटर के पीछे वो कई दिनों से भाग रहा था, जिसे ढूंढ रहा था, जिसे वो अरेस्ट करना चाहता था, जब उसे वो पकड़ लिया तो उसे छोड़ देता है, जाने देता है। जैसे ही पुलिस आती है तो उसे बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जब वो पुलिस आके उनसे पूछती है कि क्या आपने सिटी हंटर को देखा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं देख पाए हैं और उसका फेस। अब जो ये ऑफिसर्स होते हैं तो वो लोग ना जो ब्लैक सूट में और जिसके फेस पे मास्क हो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका आउटफिट देख लिया था। लेकिन जो ल्यूसुंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ये सब तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो उसकी जैकेट होती है और जो मास्क होता है तो उसे हटा देता है। तो अब वो ना ऑफिसर्स के सामने से निकल जा रहा है, लेकिन उसे ना कोई भी नहीं पहचान पाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सिटी हंटर होता है तो वो शज़ोमॉन को प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस में छोड़ देता है। लेकिन जो शज़ोमॉन है तो वो उनकी जो ऑफिस है वहाँ से इस्केप हो जाता है, मतलब भाग निकलता है। और ये सब ना उनकी लापरवाही का नतीजा भी होता है, क्योंकि वो लोग ना ध्यान नहीं देते हैं। अब बेचारे प्रोसिक्यूटर को इसके कारण डांट पड़ती है। जो उसके ऑफिसर होते हैं तो प्रोसिक्यूटर को बहुत चिल्लाते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें सिटी हंटर के पहले ही उसे ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। और उससे ये भी पूछते हैं कि मैंने ऑफिसर से सुना है कि जो सिटी हंटर था वो तुम्हारे सोल्जर्स टू सोल्जर सामने खड़ा था, लेकिन क्या तुम फिर भी उसे नहीं देख पाए हो? तो जो प्रोसिक्यूटर है तो उसे साफ मना कर देता है, बोलता है नहीं, वो उसका फेस नहीं देख पाया है। ल्यूसुंग प्रोसिक्यूटर से मिलता है, बेचारा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि आखिर जो बंदा उसके पीछे इतने दिनों से पड़ा था, उसे जब मौका मिला, उसके पास फुल एविडेंसेस था कि वो उसे अरेस्ट कर सकता है, तो वो उसे नहीं अरेस्ट करता है, छोड़ देता है, जाने देता है। इसकी वजह से वो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। तो वो प्रोसिक्यूटर से मिलता है और इसके पीछे की वजह पूछता है कि आखिर क्या रीज़न था। तो जो प्रोसिक्यूटर है तो उसे रीज़न देता है। उसके अकॉर्डिंग ना जो लॉ है वो जस्टिस ब्रिंग नहीं करती है, बल्कि जो सिटी हंटर था वो ना ज़्यादा अच्छा काम पूरा कर रहा था, मतलब पीपल के फेवर में ज़्यादा अच्छा था, लोगों को उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और जो गंदे लोग थे, मतलब जो करप्ट पीपल थे, कि क्रिमिनल्स थे, उनको ना वो ज़्यादा अच्छे से रिवील कर पा रहा था। यही सब वजह की वजह से जो प्रोसिक्यूटर है वो ल्यूसुंग को अरेस्ट नहीं करता है। शज़ोमॉन सिटी हंटर को कॉल करता है और उससे ना एक बिजनेस डील करना चाहता है। वो ना चाहता है कि जो सिटी हंटर है वो उसके जान छोड़ दे, उसके ना मारे, और उसके बदले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फाइल्स है, वो उसे दे देगा। लेकिन जो सिटी हंटर है तो उसे साफ मना कर देता है इस डील से, और उसे ये भी बोलता है कि वो उसे भी ढूंढ लेगा और साथ में वो फाइल्स भी ले लेगा, और फ़ोन रख देता है। तभी ना जो शज़ोमॉन का जो मेन आदमी हुआ करता था वो ना ल्यूसुंग को कुछ ऐसा बताता है कि जब वो सुनता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो उसे ये बताते हैं कि कुछ दिन पहले शज़ोमॉन ने उसे ना एक लेडी को ढूंढने के लिए बोला था, और उस लेडी का नाम बताता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ल्यूसुंग की मदर ही होती है। तो जब वो उसका नाम सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि आखिर शज़ोमॉन उसे क्यों ढूंढना चाहता था। शज़ोमॉन प्रेसिडेंट को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। तो जो प्रेसिडेंट है तो उसे पहले साफ मना कर देते हैं, लेकिन फिर शज़ोमॉन उसे धमकी देता है, बोलता है कि अगर आप मुझे ये कंट्री छोड़ के जाने में हेल्प नहीं करेंगे तो मैं आपके जितने भी राज हैं सब पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा। जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर जो ल्यूसुंग होता है तो वो ना जो उसकी मदर है उसकी ओल्ड फ्रेंड से मिलने जाता है और अपनी मदर के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है ना तो उसे ना पहले कुछ भी बताने से ना मना कर देती है। फिर ल्यूसुंग उसे कुछ पैसे देता है, तो जिसके बाद तो वो अपना मुंह खोलती है। पैसे देखकर तो किसी के मन में भी लालच आ जाता है।
वो ना ली कुंग हे के बारे में सब कुछ बताती है। जो ली कुंग हे है वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूसुंग की मदर का नाम है। तो वो उसे बताती है कि जो उसके फादर थे ली कुंग हे के, वो ना लंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, जिनकी हेल्प करने के लिए ना वो बाहर काम किया करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही वो ना प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर शादी ना किसी और आदमी से कर लेती है, और जिससे वो शादी करती है ना वो इसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था। जिस आदमी से उसने शादी की थी ना, तो वो ना कुछ दिन बाद मिसिंग हो जाता है, और जो उसका बच्चा था वो भी डिसअपियर्ड हो जाता है। ये सारी जब जानकारी ल्यूसुंग को मिलती है ना, तो उसे बहुत ही बड़ा एक झटका सा लगता है। तभी ना किम नाना का उसके इसमें कॉल आता है, और वो उससे बताती है कि जो प्रेसिडेंट है, वो जो अजूमा ने उसे हैंकी दी थी, वो बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं, और सेम हैंकी ना उनके पास भी है। अब यहाँ से जो ल्यूसुंग है ना, तो वो सब कुछ अंदाज़ा लगा लेता है कि जो उसके रियल फादर है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही है। अब वो अपनी मदर से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर सारी सच्चाई क्या है। तो जो उसकी मदर है ना, तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और उससे रोते हुए बोलती है कि मुझे ये सब तुम्हें पहले ही बता देना था। अब उसे ना वो सारी सच्चाई बताती है। जो प्रेसिडेंट है ना, वही उसके असली फादर है। तब ना ल्यूसुंग पूछता है कि जो उसके फादर है वो क्या हम दोनों को छोड़ दिए थे। तो जो उसकी मदर है तो उसे बताती है नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो इसके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था, और मैं ना उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तब तक ना उनकी खुद की फैमिली हो चुकी थी, मतलब उनकी दूसरी शादी हो गई थी। लेकिन जो छेजोमॉन है उसको इसके बारे में पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए वो ना उसे मारने की धमकी दे रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती थी। तभी जो पार्क म्यो ह्योल है वो उनकी हेल्प करता है। अब पार्क म्यो ह्योल कौन है? वो वही इंसान है जिससे उन्होंने शादी की थी, और ये ना जिनपियो का फ्रेंड है। मतलब जो 1983 का इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो जिनपियो की जान बचाते हुए मारा गया था, उसी ने ना उसकी जो ल्यूसुंग की मदर है उसकी हेल्प की थी। अब वो ना बेचारी रोते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलने के बाद तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए होगे ना। लेकिन जो ल्यूसुंग है तो वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। बोला नहीं, मैं बिल्कुल भी आपसे डिसअपॉइंट नहीं हूँ, और वो ना उसे गले लगा लेता है। प्रोसिक्यूटर की जो एक्स होती है ना, तो वो प्रोसिक्यूटर के घर जाती है उससे मिलने के लिए। तभी ना प्रोसिक्यूटर के लिए एक पैकेजेस आता है, और वो पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ना 1983 की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल थी, जो पहले छेजोमॉन के पास थी, जिसको सब ढूंढना चाह रहे थे ना, वो उसके पास आती है। तो जो उसकी वाइफ रहती है एक्स, वो ना उसे लेती है। तभी ना कुछ देर बाद जो छेजोमॉन के आदमी आते हैं, तो उसको ना उससे मार के वो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है उसे लेकर जाले जाते हैं। प्रोसिक्यूटर उसी टाइम पे घर पहुंच जाता है, और वो के सामने से गुजरता भी है, उन आदमियों के सामने से, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये लोग क्या करने आए थे, इसलिए वो नॉर्मल से वहाँ चला जाता है। जब वो अपने घर में जाता है, तो जो उसकी एक्स रहती है ना, तो उन आदमियों ने उसको मार के ना उसका मुंह बांध दिए थे। तो प्रोसिक्यूटर ना उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। प्रोसिक्यूटर का बिहेवियर ना उसके एक्स के लिए ना बहुत ही अच्छा हो गया था, इसलिए ना जो उसकी एक्स वाइफ रहती है तो उसके साथ फिर से आना चाहती है। तभी ना प्रोसिक्यूटर के इसमें सिटी हंटर का मैसेज आता है, और उस मैसेज में ना छेजोमॉन का एड्रेस रहता है जहाँ पे वो मतलब अभी छुपक के बैठा है। तो जो प्रोसिक्यूटर की एक्स रहती है तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, और वो बोलती है कि तुम जल्दी आना। तो जो प्रोसिक्यूटर है तो उसे यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही लौट के आएगा। अब प्रोसिक्यूटर उस प्लेस पे जाता है जहाँ पे छेजोमॉन होते हैं, और सिटी हंटर भी आता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही बैड न्यूज़ आपको थोड़ी देर में मिलने वाली है। तो जो छेजोमॉन के आदमी होते हैं तो वो प्रोसिक्यूटर पर अटैक करते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। उधर जो छेजोमॉन होता है तो वो ना जो उन फाइल्स को ना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो जो सिटी हंटर होता है तो उन फाइल्स को ले लेता है। इधर जो प्रोसिक्यूटर है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो छेजोमॉन के आदमी होते हैं ना तो उसे मार देते हैं, और उसे इतना ज़्यादा मारते हैं कि ना मतलब उसकी डेथ होने वाली होती है। तभी ना सिटी हंटर वहाँ पे आ जाता है और उन सब आदमियों को मारता है, लेकिन ना वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका होता है। जो सिटी हंटर जो प्रोसिक्यूटर है, थोड़ी ही देर बाद ना उसकी जान चली जाती है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।